आदाब है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। बीजेपी हुकूमत संविधान को मिटाना चाहती है, कांग्रेस संविधान की मुहाफिज। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इंदौर मध्य प्रदेश में मुनक्किदा संविधान रैली से किया खिताब। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत फलाह बहबूद के प्रोग्रामों के लिए गैर संजीदा, मरकजी वजीर और रियासती सदर बीजेपी बंडी संजय ने लगाया इल्जाम। डाउस में सरमायाकारी हासिल होने का दावा बेबुनियाद, बीआरएस कारगुजार सदर केटीआर ने हुकूमत पर लगाया इल्जाम। मोबाइल फोन्स के सरखे में मुलविस 3 सारिक गिरफ्तार, सैफाबाद पुलिस ने की कार्रवाई। हुसैन सागर में 2 कश्तियों में लगी आग, एक नौजवान हनूज लापता, आतिशबाजी के दौरान लगी थी आग। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह दस्तूर को मिटाना चाहते हैं। जितनी ताकत वो दस्तूर को मिटाने के लिए लगा रहे हैं, हम भी दस्तूर को बचाने के लिए उतनी ही ताकत लगाएंगे। मध्य प्रदेश के माऊ में खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ मिलकर हम दस्तूर को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि जिस तरह महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान को लूटा था, इस तरह नरेंद्र मोदी भी हिंदुस्तान से दस्तूर ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, राहुल गांधी ब्रिटिश जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए लड़ रहे हैं और हम सब इनका साथ देंगे। ये लड़ाई लड़ेंगे। मैं साफ 2 ही बात कहना चाहता हूं, ये चुनाव नहीं है, ये लड़ाई है। ये लड़ाई संविधान बचाने वालों के बीच में, संविधान बदलने वालों के बीच में ये लड़ाई चल रहा है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से बार बार मोदी जी कोशिश कर रहा है संविधान को बदलने के लिए, मगर राहुल गांधी जी ने शुरुआत से मोदी जी को पहचाना। अगर मोदी जी का ताकत बढ़े तो मोदी जी संविधान बदलने के लिए पूरा कोशिश जारी रखेंगे। इसीलिए पहले दिन से राहुल गांधी जी ने मोदी जी को रोकने के लिए कोशिश किए। इस बार मोदी जी बहुत ताकत से वो कोशिश कर रहा है। मोदी जी को मैं इतिहास में पढ़ा था, गजनी मोहम्मद हिंदुस्तान को लूटने के लिए, हिंदुस्तान हासिल करने के लिए बार बार कोशिश किए। वैसा ही गजनी मोहम्मद जैसा आज मोदी जी ने संविधान बदलने के लिए, आरक्षण रद्द करने के लिए मोदी जी कोशिश कर रहा है। उनका कोशिश कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि जब अंग्रेजों के, ब्रिटिशों को हरा के महात्मा गांधी जी ने इस देश को बचाया। आज उनका ही ब्रिटिश जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी के नाम से चल रहा है, वो ब्रिटिश जनता पार्टी को हराने के लिए अपने भाई राहुल गांधी जी ने खड़ा हुआ है, अपना सिपाही बनकर आज जो कोशिश कर रहे हैं। हम सब लोग बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने आज तेलंगाना भवन में बीआरएसपी का तिबात करदा कैलेंडर की रस्म इजरा अंजाम दी। केटी रामाराव ने इस मौके पर खिताब करते हुए कांग्रेस पार्टी और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद की और कहा कि कांग्रेस हुकूमत 6 जमानतों और 420 वादों को रूबे में लाने में नाकाम साबित हुई है। केटी रामाराव ने कहा कि अगर हकीकत में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी डाउस में 1 लाख करोड़ से ज़ायद की सरमायाकारी के मुआहदे कर चुके हैं तो हमें इसका खैर मकदम करते हैं। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने कहा कि साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तालीम पर खुसूसी तवज्जो देते हुए रेजिडेंशियल स्कूल्स, जूनियर और डिग्री कॉलेजेस का क़याम अमल में लाने के अलावा हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज क़ायम करने के साथ साथ हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का क़याम भी अमल में लाया था। మా మాటనే శిలా శాసనం అని చెప్పి డైలాగులు కొట్టి
డిక్లరేషన్ల పేరిట ఉదరగొట్టింది. డిక్లరేషన్లు అంటే కూడా ఎవరు నమ్మతలేడని చెప్పి ఇంకో దుకాణం చేసారు. బాండ్ పేపర్లు ఉంటాయి కదా, బాండ్ పేపర్లు మనం రిజిస్ట్రేషన్లు సేల్ డీడ్లు అవి రాసుకుంటాం కదా, అటువంటి బాండ్ పేపర్లు పట్టుకున్నారు. పట్టుకొని బాండ్ పేపర్ల మీద అఫిడవిట్లు తయారు చేశారు. అఫిడవిట్లు తయారు చేసి ఇదే బట్టి విక్రమార్క గారు అఫిడవిట్ రాసి 100 రోజుల్లో 6 గ్యారంటీలు అమలు చేస్తామని చెప్పి ఆ అఫిడవిట్ మళ్ళీ దేవుని కాడ పెట్టి దేవుళ్ళ ముంగట పెట్టి దండం పెట్టి దేవుని మీద ప్రమాణం చేస్తున్నామని చెప్పి ఆ డ్రామా చేసింది. ఆ తర్వాత ఇంటింటికి గ్యారంటీ కార్డులు అని చెప్పి గ్యారంటీ కార్డులు వంచిండ్రు. మేనిఫెస్టో అభయహస్తం అనే మేనిఫెస్టోను ఒక 420 వాగ్దానాలు ఇచ్చి అవన్నీ కూడా ఇంటింటికి ప్రతి మనిషికి చేరేటట్టు విస్తృతంగా జోసెఫ్ గోబెల్స్కి వారసుల మాదిరిగా విస్తృతంగా అబద్ధాలు ప్రచారం చేసింది. అందుకే నేను చెప్పిన నిజం కడప దాటే లోపల అబద్ధం ఊరంతా తిరిగి వస్తుంది. మీకు యాదకుండాలి, రాహుల్ గాంధీ గారు వచ్చిండ్రు హైదరాబాద్, అశోక్ నగర్ పోయిండు, ఆడ ఛాయ్ తాగిండు, ఛాయ్ హోటల్ కాడ ఛాయ్ తాగి అక్కడ తయారవుతున్న గ్రూప్స్కి తయారవుతున్న పిల్లలందరినీ పిలుచుకొని కేసీఆర్ గవర్నమెంట్లో ఉద్యోగాలు ఇయలే, భారతదేశంలో అత్యధికంగా ఉద్యోగాలు పిఎస్సి ద్వారా ఇతరత్ర కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం ఇచ్చినా ఇయ్యలే, ఏం జరగలే అని చెప్పి దుష్ప్రచారం చేసి మేము వస్తున్నాం, మీరు 2 ఉద్యోగాలు ఉడగొట్టుండి, కేసీఆర్ ఉద్యోగం కేటీఆర్ ఉద్యోగం 2 ఉద్యోగాలు మీరు ఉడగొట్టండి, 2 లక్షల ఉద్యోగాలు నేను ఇప్పిస్తా మొదటి సంవత్సరంలో అని రాహుల్ గాంధీ గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు అశోక్ నగర్లో వచ్చి ఇక్కడ పిల్లలకు వాగ్దానం చేయడం జరిగింది. మరి ఇలా 14-15 నెలలు అయిపోయింది. 100 రోజులు అన్నారు. 100 రోజులు కాదు, సరిగ్గా జూన్ 30 తారీఖు నాడు 420 రోజులు నిండుతుంది. 420 జూన్ కాదు, జనవరి 30 తారీఖు నాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చి ఈ వాగ్దానాలు మోసపు వాగ్దానాలు ఇచ్చి అడ్డగోలు హామీలు ఇచ్చి ప్రజలను మభ్యపెట్టి సరిగ్గా 420 దిన్ అవుతున్నది. అందుకే నేను మా విద్యార్థి విభాగం తమ్ముళ్లను నేను కోరుతా ఉన్నా, మా తమ్ముడు मरकजी वजीर बंडी संजय ने कहा है कि रियासती कांग्रेस हुकूमत फलाह बहबूद के प्रोग्राम पर संजीदा नहीं है। मरकजी हुकूमत रियासती हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन कर रही है। गुज़िश्ता 10 साल के दौरान मरकजी हुकूमत ने 12 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं। देहातों में किए गए तरक्याती काम भी मरकज़ के फंड से हुए हैं। रैतू भरोसा कम्युनिटी हॉल शमशान घाट की तामीर के काम भी मरकज़ के फंड से हुए हैं। कांग्रेस हुकूमत 6 गारंटियों पर अमल को लेकर संजीदा नहीं है। हुकूमत सिर्फ रियासत की आवाम को धोखा दे रही है। उन्होंने सवाल किया कि अगर मरकज़ का पैसा रियासती स्कीमों पर खर्च नहीं किया जा रहा है तो क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश का पैसा खर्च हो रहा है? डबल बेडरूम के नाम पर आवाम को धोखा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर रियासती हुकूमत मरकज़ की स्कीमों का नाम बदलना चाहती है तो वो उसामा बिन लादेन और दाऊद इब्राहिम के नाम पर स्कीमें चला सकती हैं। वज़ीर आला की तरफ से गदर को पद्मा अवार्ड देने जाने के मुतालबे पर बंडी संजय ने कहा कि गदर को अवार्ड क्यों दिया जाए। गदर बीजेपी के कारकुनों और कई पुलिस मुलाजिमीन के मुबैना कत्ल में मुलविस थे। NIA ने भी गदर के खिलाफ इंक्वायरी की थी। रियासती हुकूमत को अहल लोगों के नाम रवाने करने चाहिए। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదనలు పంపే సమయంలో ఎవరి పేరు పంపాలో వాళ్ళ పేరు పంపాలి. కేంద్రం ఆలోచిస్తుంది. మీరు పంపిన పేర్లను ఇస్తారా? ఇది అన్నీ ఆలోచిస్తారు. పంపేటప్పుడు కూడా జాగ్రత్తగా పంపాలి, మంచి వ్యక్తుల పేరు పంపాలి. వీళ్ళు మంచి వ్యక్తులు కాదంటలే, నేను పద్మశ్రీ అవార్డు వచ్చేటువంటి స్థాయి వ్యక్తులను పంపాలి, పంపిస్తారు. ఎట్టిస్తామన్నా, ఎట్టిస్తాం, గద్దరికి ఎట్టిస్తాం చెప్పండి అనే భావజాలం ఏంది? ఎంతమంది భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలను మర్డర్ చేసిన వ్యక్తులు ఆయన ఎట్టిస్తాం? మేము పక్కా అయ్యాం. మా కార్యకర్తలను చంపితే మా కార్యకర్తలు చంపిన కార్యకర్తలను పాటలు పాడినటువంటి వ్యక్తి గద్దర్. అనేక మంది పోలీసులను ఎన్కౌంటర్ చేసిన విషయంలో గద్దర్. ఎట్లిస్తాం? మీరు వంశం ఇస్తాం ఏంది అవార్డ్స్? భయపడే ప్రసక్తి లేదు, వెనుకపోయే ప్రసక్తి లేదు. వందల మంది భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు నమ్మిన సిద్ధాంతం కోసం భారత్ మాతా కీ జై అని చెప్పి ఆందోళన చేస్తుంటే నక్సల్స్ భావజాలను గద్దర్ మా కార్యకర్తను హత్య చేయించిండు. NIA ఎంక్వైరీ చేసింది గద్దర్ గారి మీద. అనేక మంది పోలీసులను ఎన్కౌంటర్ పేరుతో మర్డర్ చేసిండు. అటువంటి వ్యక్తిని ఏ విధంగా పంపుతారు ఇవాళ?
बीआरएस कायद के प्रभाकर ने तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस अपोजिशन की आवाज़ को दबाने के लिए बीआरएस कायदीन पर हमले करवा रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अपनी नाकामियों और आवाम से किए गए वादों को पूरा ना करने पर पर्दा डालने के लिए 4 नई स्कीमात शुरू करने की ड्रामाबाजी कर रहे हैं। बीआरएस कायद के प्रभाकर ने बताया कि कांग्रेस हुकूमत किसानों के 2 लाख रुपए तक के खर्चात सिर्फ 50% ही माफ़ किए हैं, जबकि अपोजिशन कायद लोकसभा राहुल गांधी और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 9 दिसंबर 2024 को तमाम किसानों के खर्चात माफ़ करने का वादा किया था। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट सी किरण कुमार रेड्डी ने मरकजी हुकूमत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद की और इल्ज़ाम आयद किया कि मरकज़ पद्म अवार्ड के ऐलान में तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना की तश्कील के 10 साल मुकम्मल होने के बावजूद मरकज़ रियासत के साथ सौतेलाना सलूक इख्तियार किए हुए है। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट सी किरण कुमार रेड्डी ने बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकज़ से रियासत से कई अहम शख्सियतों के नामों की सिफारिश की थी, लेकिन उसे नज़रअंदाज कर दिया गया। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मरकज़ी बजट में तेलंगाना के साथ इंसाफ करते हुए मौसर बजट मख्तस करे। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने बीआरएस की लीडर के कविता के राहुल गांधी पर किए गए रिमार्क्स पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि जब से कविता तिहाड़ जेल से रिहा हुई हैं, उन्हें ये पता नहीं कि वो क्या बोल रही हैं। पूनम प्रभाकर ने कहा कि कविता राहुल गांधी के खिलाफ इसलिए रिमार्क्स कर रही हैं क्योंकि वो मीडिया की सुर्खियों में रहना चाहती हैं। कविता के बयानात उनकी पार्टी की जहनीत को जाहिर करती है। कविता को जो आजकल तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद क्या बात करना क्या नहीं करना थोड़े दिन रेस्ट में थी, तो पहले उसकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पार्टी के अंतर्गत में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में सत्ता पक्ष को सही तरीका सलाह दे। सीधा सीधा राहुल गांधी को क्रिटिसाइज करने से आपको पब्लिसिटी मिलेगा, ये सोच के आप सीधा राहुल गांधी जी के ऊपर बोल रहे हैं। हम आप प्रदेश मौजूदा सरकार है, अगर आपका नोटिस में कोई ऐसा अट्रॉसिटी हो रहा है तो हमका सरकार में नोटिस लो, तुरंत हम एक्शन लेंगे। जब भी हम नेग्लेक्ट किया तो आप जरूर राहुल गांधी जी साथ पहुंच सकते हैं। हम आज ये दम से बोल सकते हैं हमारा प्रजा पालना है, डेमोक्रेटिक रूल चलता है, तो किसी के ऊपर ऐसा अट्रॉसिटी हुआ हम देखते नहीं बैठते हैं। हम क्या ये टीआरएस का सरकार नहीं है, फ्यूडलिस्टिक मेंटालिटी से किसी नीचे आदमी दबा सकते हैं, तो ऐसा देखते हम नहीं बैठते हैं। उसका रक्षा हम करेंगे। कांग्रेस पार्टी का सिद्धांत यही है, इसीलिए आज जो काम हम कर रहे हैं, जय भीम, जय बापू, जय संविधान रक्षा। अगर चाहे आपका भी स्टैंड बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन सेव करने के लिए आपका पार्टी की तरफ से कुछ प्रोग्राम बनाओ। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने शाही मस्जिद बाग़ आमा में रमज़ान मुबारक के सिलसिले में किए जाने वाले इंतज़ामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर उनके हमरा मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर डॉक्टर आरिफ रिजवान के अलावा मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदार भी मौजूद थे। रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने बताया कि मुख्तलिफ मसाइल की यकसोई के लिए ओहदेदारों को मुतवज्जे करवाया गया है और रमज़ान से कबल तमाम कामों को मुकम्मल कर लिया जाएगा। शाही मस्जिद पब्लिक गार्डन में एक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, जीएचएमसी के अमले के साथ, वाटर वर्क्स के अमले के साथ, इलेक्ट्रिसिटी के अमले के साथ एक यहाँ पे एक मीटिंग कराई गई, ख़ास तौर से जो रमज़ान मुबारक आने वाला है और पब्लिक गार्डन की जो शाही मस्जिद में उसमें जो मुसल्ली आते हैं उनकी सहूलत के लिए जो इंतज़ामात होते हैं उसके जायज़े की एक रिव्यू मीटिंग यहाँ पे कराई गई, जिसमें तमाम अहदेदार से हम यहाँ पे बात के, जिसमें मेरे साथ यहाँ पर मोहम्मद अब्दुल समी साहब, खैसुन्निसा बेगम डीडी मैडम और हमारे इलियास साहब, बल्दिया के तमाम ज़िम्मेदारान, इलेक्ट्रिसिटी के तमाम ज़िम्मेदारान बैठ के यहाँ पे हस्बे मामूल जिस किस्म से जहाँ यहाँ पे सहूलतें दी जाती थी उसका रिव्यू किया गया
और यहाँ पे जो इंतज़ामात को और बेहतर करने के लिए बात की गई। जो ख़ास तौर से जो हाईलाइट यहाँ पे जो हमने बात की है वो ये है कि यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट का जो टेम्पररी लाइटिंग की जो फैसिलिटी दी जाती थी, जो हमेशा 150 लाइट थी, उसको वो सफिशेंट नहीं हो रही है, तो उसको बढ़ाकर 250 से 300 लाइट टेम्पररी लाइटिंग से यहाँ के मुसल्लियों को यहाँ पे पार्किंग और नमाज के लिए सहूलत की बात की गई। और एक चीज़ जो यहाँ पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पे जो मुकम्मिल हुई, शाही मस्जिद में एक सीवरेज का बड़ा प्रॉब्लम था और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस की नुमाइंदगी पर 80 लाख की लागत से उस सीवरेज लाइन को मुकम्मिल किया गया। यहाँ पर उसके साथ ही साथ जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से जो वेरियस काम यहाँ पे जो मंजूरी आई है, जिसमें इलेक्ट्रिकल आइटम्स हो, पब्लिक एड्रेस सिस्टम हो, रिपेयर एंड सर्विसेज हो, केमिकल इक्विपमेंट हो यहाँ की साफ़ सफाई के लिए, और ख़ास तौर से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से जो नुमाइंदगी पर 12 लेबर रमज़ान मुबारक के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। साथ ही साथ हर किस्म से जानिमाज और जो भी सहूलतें हैं उसके एक रिव्यू मीटिंग यहाँ पे की गई। और उसी के साथ GHMC की जानिब से यहाँ पे पिछले साल 10,000 स्क्वायर फीट का टेंट डाला गया था, टेम्पररी टेंट, जो कम पड़ा था, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये मुतालबा किया और इंशाल्लाह उसकी मंजूरी भी लेंगे कि उस टेंट को, जो टेम्पररी टेंट है, वो 12,000 स्क्वायर फीट का कराया जाएगा। उसी के साथ साथ तमाम नामपल्ली हल्के में जो बड़े बड़े मसाजिद हैं उनके ऊपर डेकोरेटिव लाइटिंग की भी यहाँ पे बात की गई है। इंशाल्लाह रमज़ान मुबारक आने अभी बहुत वक्त है और हमारा काम शुरू हुआ है, और हम इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है कि रमज़ान से बहुत पहले ही हम इन पूरे कामों की मंजूरी भी ले लेंगे, इनका टेंडर भी हो जाएगा, और इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के पहले रोज़े से पहले पूरे काम इंशाल्लाह मुकम्मिल होकर मुसल्लियों की सहूलत के लिए हम सब मिलकर यहाँ पे कमिटेड है, और इंशाल्लाह मुसल्लियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत देने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे इंशाल्लाह। सब हर साल नहीं, मेंटेनेंस का भी काम होता है। ये जो काम होता है रमज़ान में, ये पूरा टेम्परेरी होता है। जैसा शेड GHMC से 30 दिन के लिए दिया जाता है, लेबर जो दिया जाता है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के वास्ते 30 दिन के लिए दिया जाता है। जो भी सहूलतें, जो अमाउंट सैंक्शन होता है वो 30 दिन रमज़ान के लिए होता है। उसके अलावा भी कई बात हम यहाँ पे हुई जो मैं आपके सामने इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जब उसकी मंजूरी होगी वो रखूँगा। हम बड़े सीरियस तौर पे यहाँ के मेंटेनेंस और यहाँ के मुसल्लियों के लिए परमानेंट तरीक़े से क्या हो सकता है उसके पहले पर भी बात हुई है। इंशाल्लाह ताला उस पर भी काम होगा और उसकी भी मंजूरी हम लेंगे इंशाल्लाह। शब मेराज के सिलसिले में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की निगरानी में तारीख़ी मक्का मस्जिद में इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने मक्का मस्जिद का तफसीली मुआयना किया। रुकन असम्बली ने बरक़ी, पानी, सफाई और इंतज़ामात का जायज़ा लिया। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि मुसल्लियों की सहूलत के लिए तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। शब मेराज के मौके पर मक्का मस्जिद में लाइट्स का खुसूसी इंतज़ाम भी किया जा रहा है। तारीख़ी मक्का मस्जिद को बरक़ी खुमखुमों से सजाया जाएगा। इस मौके पर मुकामी मजलिस की इब्तिदाई सदूर मोतमदीन और मक्का मस्जिद के ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। हाँ, मैं मक्का मस्जिद का है, बाहर लिखा वाला पूरा वो इनका है। मल्टी कलर जो आप डालते हैं हमेशा थोड़ी थोड़ी देर को आते हैं, पूरा डल आपका निकल जाता है अभी थोड़ी देर। समझ गया, वो साइड में मारो ना जी। अच्छा, साइड में थोड़ा वो साइडों से भी जी। अच्छा, करो जबरदस्त करो। हाँ, आ रहा फर्क, ऐसा हो गया, आ रहा, देख लो आप, बताते हो उन कराने का बाहर वाले सब है अल्लाह उन्हें करा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब MP व सदर कुल्लिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर मैं मक्का मस्जिद में जो इंतज़ामात हुए हैं
लाइट के और दूसरे इंतजाम जो भी हुए हैं इसको मैं यहाँ पर इंस्पेक्शन कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो लाइट्स आज जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं ये नखीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी के ऊपर लाइट्स पूरे डाले गए हैं, हर साल की तरह इस साल भी। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक अच्छा काम हुआ है। और जो कमी पेशी है मैंने देखा, मैंने यहाँ के ठेकेदारों से भी कहा लाइट्स में कुछ कमी थी, उसको पूरी तरीके से इसको डाला जाए यहाँ पर, ताकि मस्जिद में आने वाले लोगों की किसी किस्म की तकलीफ ना हो और मस्जिद की खूबसूरती में इजाफा हो। इसके लिए मैं आज आकर यहाँ पर दौरा किया और यहाँ के जितने मुलाजिमीन हैं उनसे भी मैंने कहा कि आवाम को पानी की सहूलत सब चीज़ फराहम किया जाए, जो भी सहूलत है सारे। और टॉयलेट तमाम साफ़ करने के लिए मैंने कहा इंशाअल्लाह ताला कल सुबह टॉयलेट भी पूरे साफ़ रहेंगे, पानी का इंतज़ाम भी हो जाएगा और लाइट्स और बढ़ेंगे यहाँ पर। जो भी काम है बाकी यहाँ पर है, आज रात में काम पूरे मुकम्मल हो जाएगी। स्वच्छता अभियान के लिए क्या साउथ जोन टास्क फोर्स ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए दूध बौली में चलाए जा रहे गेमिंग हाउस पर धावा किया और प्ले कार्ड्स खेलने में मसरूफ 7 अफराद को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए गए अफराद के कब्जे से कार्ड सेट्स के अलावा 55,860 रुपये नगद रकम भी बरामद की गई। मजीद कार्रवाई की गर्ज से हिरासत में लिए गए अफराद को कामाटीपुरा पुलिस के हवाले किया गया। गांजे की मुंतकिली और फ़रोख्त में मुलविस एक मुलजिम को पुलिस ने हिरासत में लिया और उसके कब्जे से 175 ग्राम गांजा मालियती 1,91,000 रुपये बरामद किए गए। मुलजिम की शिनाख्त 28 साला शिवराम मुतवत्तिन मशरक़ी गोदावरी की हैसियत से की गई है। शमशाबाद डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स टीम ने मज़कूरा कार्रवाई अंजाम दी। इससे पहले हैदराबाद के हुसैन सागर में इतवार की रात भारत माता को महा आरती के दौरान आतिशबाजी की गई थी और चिंगारियों की कश्तियों पर गिरने से 2 कश्तियों में आग लग गई थी। इस वाक़े में 2 अफराद ज़ख्मी भी हुए थे जिन्हें गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। ये तकरीब तेलंगाना महकमे सियाहत की तरफ से मुनक़िद की गई थी, जिसमें मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी और रियासत के गवर्नर ने भी शिरकत की थी। డ్రోన్ లైవ్ తీసేనా మిస్ఫైర్ అయింది మరి వాళ్ళు ఉన్నారు తీసుకురండి हैदराबाद के हुसैन सागर में इतवार की रात कश्तियों में लगी आग के वाक़े के बाद 21 साला नौजवान अजय लापता बताया जा रहा है। अजय के अफराद खानदान ने कहा कि कोई भी इस बारे में वाज़ेह जवाब देने से कासिर है। अजय का फ़ोन भी बंद बता रहा है। पुलिस ने वजाहत की है कि अजय किसी भी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज नहीं है। पता चला है कि अजय अपने साथियों के साथ
कश्ती में सैर के लिए गया हुआ था कि उसके साथ ही वापस लौट आए, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने इस वाक़े के सिलसिले में एफआईआर भी दर्ज कर ली है। బోట్లు వచ్చేసినాయి కదా సేఫ్టీ అక్కడ ఫైర్ అయినప్పుడు ఇమీడియట్ బోట్లు పోయినట్టు అది ఏనా నిన్న ఎన్ని గంటలకు వెళ్ళినామా 7 గంటలకు వెళ్ళిండు మాట్లాడు చేసిర్రట. అయితే ఫస్ట్ నాకేం చెప్పలేదండి, ఏడికి పోతున్నా అని ఏం చెప్పలేడు. అయితే బండి కావాలని అంటే మేము ఈసీఎల్ ఉంటే బండి కావాలి, నేను బయటికి పోయేది ఉందని అంటే మేము డబ్బును వచ్చినాం ఇద్దరం కలిసి. రాగానే వెళ్ళిండు అంతే. 8:30కేమో నేను ఫోన్ చేస్తే ట్యాంక్ బండ్ కాడున్నా వస్తా లేట్ అవుతుందని అన్నాడు. లేట్ అవుతుంది అంటే 10:30కు ఫోన్ చేసిన, స్విచ్ ఆఫే వచ్చింది. 10:30, 11 గంటలకు, 1 గంటకు, 2:30కు తెలిసింది నాకు. వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్లో ఒక ఆయన ఫోన్ చేసిండు. ఫ్రెండ్స్ అన్నారు ఇట్లా బోట్లో పోయారట, పేలిపోయిందంట, 9కో 10కో అని అన్నారు. 9 గంటలకు, 10 గంటలకు. నాకు తెలియదు ఇక్కడికి వచ్చింది అసలే. దేవులాడిపోయారా మళ్ళా ఇట్లనే ఎంతసేపు రాత్రి 1 గంట 2 గంటల నుంచి ఉన్నాం మేము ఇక్కడ. ఇంకెంతసేపు దేవులాడిపిస్తారు? అసలు వచ్చిన వాళ్ళు లేరు, దేవులాడిపించిన వాళ్ళు లేరు. మరి ఎట్లా మరి మా పరిస్థితి ఏం కావాలి? ఇట్లనే కూర్చోవాలా? सैफाबाद पुलिस ने सेलफोन खींचने की वारदातों में मुलविस 3 सारिकों को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि सेक्रेटेरिएट के पास बसों में सफ़र करने वालों के सेलफोन्स का सरखा किया जा रहा था। सरखे के बाद फरार होने की कोशिश के दौरान पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया और उन्हें सैफाबाद पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। इन सारिकों का ताल्लुक बैन रियासी टोली से बताया जा रहा है। सारिकों से पूछताछ की जा रही है। అరే లాక్ చేయి, సెంట్రల్ లాక్ చేయి, సెంట్రల్ లాక్ చేయి. థ్యాంక్ యూ భాయ్. बल्लागुड़ा हुदूद में स्कूटर सवार नौजवान वैन की टक्कर से जहां भाग हो गया। महलूक की शिनाख्त जहरा नगर के साकिन ताहिर की हैसियत से की गई है। इत्तला मिलने पर पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंची। नाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मुकामी अवाम का कहना था कि इस इशारा पर तेज़ रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग के कई वाक़यात पेश आ चुके हैं, जिसकी वजह से हादसों में इजाफा हो रहा है। पुलिस हादसे की तहक़ीक़ात कर रही है। आराम से लगाओ उंगली, आराम से. ये हाथ लगाओ, ये हाथ लगाओ. फेस करो. मेडचल पुलिस स्टेशन के हुदूद में 2 रोज़ कबल पेश आए वाक़े का एक सीसीटीवी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में ये देखा गया है कि एक शख्स जानबूझकर ट्रक के नीचे आकर उसने जान दे दी। महलूक की शिनाख्त अभी नहीं हुई है। इस बारे में तहक़ीक़ात जारी है।
आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। बीजेपी हुकूमत संविधान को मिटाना चाहती है, कांग्रेस संविधान की मुहाफिज। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इंदौर मध्य प्रदेश में मुनक्किदा संविधान रैली से किया खिताब। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत फलाह बहबूद के प्रोग्रामों के लिए गैर संजीदा, मरकजी वजीर और रियासती सदर बीजेपी बंडी संजय ने लगाया इल्जाम। डाउस में सरमायाकारी हासिल होने का दावा बेबुनियाद, बीआरएस कारगुजार सदर केटीआर ने हुकूमत पर लगाया इल्जाम। मोबाइल फोन्स के सरखे में मुलविस 3 सारिक गिरफ्तार, सैफाबाद पुलिस ने की कार्रवाई। हुसैन सागर में 2 कश्तियों में लगी आग, एक नौजवान हनूज लापता, आतिशबाजी के दौरान लगी थी आग। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।